बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। तो आज मैंने बनाया था मूली का परांठा, क्योंकि मूलियाँ बाज़ार में आ चुकी हैं और आजकल मौसम है मूलियों का, तो आप भी बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मूलियाँ ले ली थी और इनको धो के इनके छिलके मैंने छुरी की मदद से रिमूव कर लिए थे। तो छिलके उतारने के बाद फिर मैंने कद्दूकश कर लिया था इन्हीं कद्दूकश की मदद से। और यहाँ पे मैंने जो कटर लिया था वो मोटे मोटे सुराखों वाला था, इसे मैंने मोटा मोटा कद्दूकश किया था। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं मैंने सारी मूलियाँ कद्दूकश कर ली हैं और ज़बरदस्त ये कद्दूकश हुई हैं और ये 500 ग्राम मूलियाँ थी। और यहाँ पे मैंने सारी मूलियाँ कद्दूकश कर ली थी और हाथ की मदद से अब मैं इनका पानी निकाल लूँगी थोड़ा थोड़ा करके। तो आप किसी मलमल के कपड़े से भी निचोड़ के इसका पानी रिमूव कर सकते हैं और हम इन्हें बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारी मूलियाँ निचोड़ के एक बोल में डाल ली थी और ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर देंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया, पुदीना और 2 से 3 सब्ज़ मिर्ची काट के डाल दी थी और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने कसूरी मेथी के ऐड कर दिए थे। अब इसमें मैं हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी, 1 टीस्पून इसमें मैं चाट मसाला ऐड कर दूंगी और 2 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी और फिर 1 टीस्पून इसमें मैं ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए थे और 1 टेबलस्पून इसमें मैं ज़ीरा भी ऐड कर दूंगी। और तमाम स्पाइसेस डालने के बाद मैं चम्मच की मदद से इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ज़बरदस्त, ताकि तमाम स्पाइसेस मूली में मिक्स हो जाएँ ज़बरदस्त से, ज़बरदस्त सा बन के रेडी हो जाए। और यहाँ पे मैंने आटा गूंद के पहले ही फ्रिज में रख दिया था और उसके पेड़े बना के मैंने छोटे छोटे रेडी कर लिए थे। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पेड़ा ले लिया था और उसे मैंने बेल लिया था बेलन की मदद से। तो इस तरह मैंने दूसरा भी पेड़ा लेके उसकी भी रोटी बना के रेडी कर ली थी। छोटी छोटी 2 रोटियाँ बना के हम रेडी कर लेंगे। और इससे पहले मैंने मूलियों में हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया था। अब साथ ही मैं इसे भर लूँगी, क्योंकि अगर पहले नमक ऐड किया तो मूलियाँ पानी छोड़ देंगी और इनका फिर पानी ख़त्म नहीं होता। तो इसलिए जब आप मूली का परांठा बनाएं तभी डालने से पहले रोटी में इसमें नमक ऐड कर लें। यहाँ पे मैंने रोटी में मूलियाँ डाल के भर के उस ऊपर दूसरी रोटी लगा के इसको प्रेस करके परांठा बना लिया था। तो इसको अब मैं बेल लूँगी। यहाँ मैं रोटी को बेल के मैंने बड़ा कर लिया था, बिल्कुल परांठे की शेप दे दी थी। अब यहाँ पे मैंने परांठे को उठा लिया था और तवा पहले ही मैंने फ्लेम को ऑन करके ऊपर रख दिया हुआ था, गर्म हो चुका था और ये परांठा मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नहीं फटा कहीं से भी, किनारों से भी, और बहुत ज़बरदस्त सा ये परांठा हमारा बेल के रेडी हुआ था। और फिर अब मैं इसको पका लूँगी। एक साइड इसकी पक चुकी थी तो इसकी साइड मैंने चेंज करके और दूसरी साइड पे मैंने ऑयल लगा दिया था। अगर आप घी या देसी घी लगाना चाहते हैं आप वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक साइड बनाकर रेडी कर ली थी और इसे चेंज कर दिया था। अब मैं दूसरी साइड भी इसी तरह गोल्डन कर लूँगी ऑयल लगा के। और ये बहुत मज़ेदार हमारा ये मूली का परांठा बन के रेडी हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक परांठा मैंने रेडी कर लिया था और फिर इसी तरह मैंने दूसरा परांठा बना के तैयार किया हुआ था और उसे भी मैंने तवे पे डाल दिया था। उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए इस परांठे को भी बनाकर मैं रेडी कर लूँगी। तो एक साइड ये पक चुकी थी और इसे मैंने चेंज कर दिया था और दूसरी साइड पे मैंने ऑयल लगा दिया था और इसे भी बना के उसी तरह मैं रेडी कर लूँगी। और ये दोनों परांठे हमारे बहुत यमी और ज़बरदस्त से बन के रेडी हुए थे। तो यहाँ पे हमारा एक साइड परांठे की बन चुकी है और दूसरी साइड भी मैंने बनाने शुरू कर दी। जब ये भी गोल्डन हो जाएगी तो इसे भी मैं प्यारी सी प्लेट में डाल लूँगी। तो माशाल्लाह हमारे दोनों परांठे ज़बरदस्त परफेक्ट बन के रेडी हो चुके थे। फिर इसे मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया। तो यहाँ पे मैंने दही भी बना लिया था, जिसमें मैंने ज़ीरा, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक डाल के दही में उसको मिक्स कर लिया था, बीट कर लिया था और परांठे से मैंने इसको खाया था। ये बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी बन के रेडी हुए थे। और ये मूली के परांठे तो बहुत ही यमी बन के रेडी हुए थे। तो आप इसको बनाकर ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें और फैमिली फ्रेंड में शेयर भी करें।
तो माशाल्लाह फ़ाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं, तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।